हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में हैं और आज का ये लेक्चर 10 का टॉपिक हमारा जो है वो है एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी और जियोलाइट्स। इस तीन पर हम लोग बातचीत करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री नॉन न्यूमेरिकल चैप्टर है और हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इसके तीन पार्ट हम लोग को पढ़ने हैं। एक पार्ट है एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट आपका जो है वो है कैटलिस्ट और तीसरे पार्ट जो हमारे होंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन। हम लोग एडजॉर्प्शन वाले पार्ट को खत्म कर लिए हैं और ये कैटलिस्ट में 4 लेक्चर लगता है जिसमें तीसरे लेक्चर पर हम लोग हैं। ओवरऑल 7 लेक्चर हम लोग लगाते हैं एडजॉर्प्शन पे, 4 लेक्चर लगाते हैं आपको कैटलिस्ट में और 9 लेक्चर लगाते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में। ओवरऑल 20 लेक्चर की कहानी पूरी खत्म होगी। नॉन न्यूमेरिकल चैप्टर है और 1 से 2 नंबर 3 नंबर का ही क्वेश्चन जनरली आता है, इसलिए हम लोग यूट्यूब पर लाइव होके इसको पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी की। और एक्टिविटी अभी हम लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं तो कैटलिस्ट की बात होती है। तो कैटलिस्ट में ही एक अलग प्रकार के एक्टिविटी टर्म, सेलेक्टिविटी टर्म, फिर उसके अलावा आपको सिर्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ये सब की बात होती है जिसे जियोलाइट्स भी बोलते हैं। तो एक्टिविटी क्या है कि अपने यहाँ अगर कहीं पर टर्म बोल देता है एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी का मीनिंग होता है कि ये अब एक्टिव हो गया है काम करने के लिए, मतलब एक्टिव है। लेकिन यहाँ सेंस बस एक उसी तरह का है, कहता है कि एक्टिविटी एक तरह का एबिलिटी है कैटलिस्ट का, मतलब कैटलिस्ट की वह क्षमता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन में देते हैं, इसका डेफिनेशन में पॉइंट हम लोग देते हैं कि एक्टिविटी is the ability of activity is the ability of activity is the ability of catalyst to increase या एक्सेलरेट भी आप बोल सकते हैं, एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट या इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका ओवरऑल मीनिंग यही हुआ कि एक्टिविटी जो है वो एक प्रकार की क्षमता है। किसका? तो कैटलिस्ट की क्षमता है। क्या करने का? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का। तो उसे ही हम लोग नाम क्या देते हैं, एक्टिविटी, जिससे आप एग्जाम्पल से भी क्लियर हो सकते हैं, कहीं टेंशन की बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आइए आप, एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिए कि ये H2 ये O2 रिएक्शन करके बना रहा है H2O। अभी बैलेंस नहीं है बैलेंस करने का, तो चलिए हम लोग बैलेंस कर लिया, बैलेंस है। तो कहता है कि ये तो रिएक्शन होगा ही, प्रोसीड होगा ही, लेकिन अगर हम लोग इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं तो फिर ये रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और जल्दी होगा, जिसका कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम पीटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लेटिनम की वह क्षमता, इस प्लेटिनम की, इसका ओवरऑल मीनिंग ये हुआ, प्लेटिनम की वह क्षमता जो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, एक्टिविटी। इसलिए परिभाषा ही लिखे कि एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी एक्टिविटी जो है वो कैटलिस्ट की एबिलिटी है टू इंक्रीज और एक्सेलरेट, जो बढ़ाता है, और जो बढ़ाता है किसको, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के रेट को, तब उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, एक्टिविटी। बात समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ये एक्टिविटी था, अगला टर्म हमारा है सिलेक्टिविटी। नाम ही इसका है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है चयन करना।
सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? चयन करना। तो ये चयन करने का सेंस यहाँ क्या है? तो कहता क्या है कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो एक रिएक्शन में भाग लेता है और उस रिएक्शन को अपने हिसाब से वो डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि तुम इस प्रकार का या इस तरह का या ये प्रोडक्ट तुम बनाओ। मतलब जैसे कोई स्पेशल, मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए, कि ऐसे समझो एग्जांपल से, अगर ऐसे नहीं समझाया, कि मान लीजिए आपने ब्रेन में बैठा लिया कि हमको खीर बनाना है, ठीक है? अब ये खीर बनाना है, आप अपने में ब्रेन में बैठा लिए, आपको खीर बनाना है, जितना आइटम उसका चाहिए आप उसके लिए उसको तैयार करके रखे हुए हैं, जितने भी उसमें आपको आइटम सब चाहिए वो सारा रेडी करके रखें, और आपके दिमाग में बैठ गया कि हमको खीर बनाना है। लेकिन वो कोई एक अलग बंदा आ जाएगा, वो अपने हिसाब से आपको डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा, तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। हो सकता है वो खीर ना बने, कोई दूसरा चीज बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविटी। तो कहता कि कैटलिस्ट की वो एबिलिटी जो एक केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट करता हो एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की, पार्टिकुलर मतलब खास प्रकार का प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब उस एक्टिव एबिलिटी को हम लोग नाम क्या देते हैं? सेलेक्टिविटी। तो हम यहां भी लिखते हैं, इसके परिभाषा में देते हैं, सेलेक्टिविटी selectivity is the ability of catalyst. Selectivity is the ability of catalyst to direct a chemical reaction to give a particular product, to give a particular product. Selectivity is the ability of catalyst to direct a chemical reaction to give a particular product. मीनिंग इसका ये हुआ कि सेलेक्टिविटी भी एक प्रकार का एबिलिटी है कैटलिस्ट का, जो एक रिएक्शन को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि तुम इस खास प्रकार का प्रोडक्ट बनाओ। तो उस एबिलिटी को हम लोग नाम क्या देते हैं? सेलेक्टिविटी। जैसे एग्जांपल में आओ, आप इसका भी एग्जांपल देख लो। तो इसका एग्जांपल में आएगा कि अगर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये CH4 और ये H2O अभी बैलेंस है नहीं, हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन दे देते, 4, लेकिन हाइड्रोजन हमको चाहिए 4 और 2 6, तो 6 हाइड्रोजन के लिए हम लोग, तो 3H2, 4 2 6, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, अब बैलेंस है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, प्रोसीड कर रहा है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन पे हम लोग एक कैटलिस्ट देते हैं, निकेल। तो ये निकेल की वो एबिलिटी, ये निकेल कैटलिस्ट की वो एबिलिटी जो इस कार्बन मोनोऑक्साइड और इस हाइड्रोजन गैस को एक तरह से डायरेक्ट निर्देश देता है कि तुम क्या बनाओ? सिर्फ मीथेन बनाओ। क्या बनाओ तुम? सिर्फ मीथेन बनाओ। तो ये जो निर्देशन, डायरेक्शन है ना, उसको हम लोग नाम क्या देंगे? सेलेक्टिविटी। तो एबिलिटी था एक कैटलिस्ट का क्या, कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, लेकिन सेलेक्टिविटी क्या है? कि एक रिएक्शन को डायरेक्ट करना कि तुम ये खास प्रकार का प्रोडक्ट बनाओ। तो अगर वो एक्सेलरेट किया तो होगा एक्टिविटी, लेकिन एक खास प्रकार का प्रोडक्ट बनाने का निर्देशन देगा तो वो हो जाएगा सेलेक्टिविटी। बात समझ में आया? ये थे आपके एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पर आते हैं। अब वो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट का नाम है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, या इसी का एक दूसरा नाम और फेमस नाम है जियोलाइट्स। फेमस नाम जियोलाइट से है, जो अभी आप दिए हैं
वही इसका फेमस नाम है। मतलब या तो आप इसे सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलिए, या आप एक नाम दे दीजिए, क्या, जियोलाइट्स। क्लियर? अब कहिएगा सर ये सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट या जियोलाइट्स ये है क्या, जरा उस पर चर्चा कीजिए आप। तो है क्या कि कहता है कि आप मतलब कोई भी केमिकल लीजिए और इसको मेन समझिए पॉइंट्स को। कहता है कि कोई भी कैटलिस्ट आप लीजिए, आप वो रिएक्टेंट के साइज के हिसाब से अपना काम करे, मतलब शेप कैसा है उसके हिसाब से वो उस रिएक्शन में भाग ले, तो उस कैटलिस्ट को हम लोग नाम देते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। क्योंकि नाम ही में देखिए ना जरा अलग अलग, शेप आकार, सेलेक्टिव चयन करना, मतलब शेप के हिसाब से वो चयन करता है। तो कहता है वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट का कैसा शेप है उसके हिसाब से उसमें वो भाग लेता हो, तो फिर उस कैटलिस्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जिसका एक एग्जांपल और मेंबर समझिए जियोलाइट्स होता है, जिसमें का पूरा नाम जेड एस एम अभी लिखेंगे हम लोग, जेड एस एम 5 के नाम से आता है। तो वो पूरा नाम देके हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन हम क्लियर यहाँ ये करना चाहते हैं कि ये जो मतलब आप लिखें सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, उसके नामे में लगल है सेप, सेप मतलब आकार। कहता है वो कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट के आकार के हिसाब से वो उसमें पार्टिसिपेट करे, तो फिर उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट या जियोलाइट्स। तो हम लोग इसका परिभाषा देंगे, दैट कैटलिस्ट which participates that catalyst which participates in a chemical reaction that catalyst which participates in a chemical reaction according to the shape या size of reactant, that catalyst which participates in a chemical reaction according to the shape size of reactant to give product is termed as shape सेलेक्टिव कैटलिस्ट। आप परिभाषा में क्या लिखे एकदम क्लियर समझिए कि वो कैटलिस्ट जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू द शेप साइज ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के शेप साइज के हिसाब से प्रोडक्ट देने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। क्लियर समझ में आया बात? लेकिन रही बात क्या कि अब ये इसका ज्यादातर यूज कहां पर होता है, तो ज्यादातर यूज होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। पेट्रोकेमिकल अब क्या है, मतलब पेट्रोल डीजल ये सब, उसमें जो हाइड्रोकार्बन से पेट्रोल डीजल को बनाता है ना, तो वहां पर हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए इस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो हम लोग इस परिभाषा के आगे लिख देते हैं, मतलब इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इस परिभाषा के आगे डबल एरो देके इस पॉइंट्स को लिख देते हैं, डबल एरो देके कि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट is widely used as या is widely used in, वाइडली का यह मतलब बृहद तौर पर, कहने का मीनिंग ये हुआ
बड़े पैमाने पर जिसको भी लिए, वाइडली का मीनिंग यहाँ ये हुआ कि बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। तो सेलेक्टिव कैटलिस्ट इज वाइडली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब तोड़ना होता है, फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन, मतलब पेट्रोल डीजल बनाने के लिए जो हाइड्रोकार्बन उसमें होता है उसको स्पेशली तोड़ने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, तो सिर्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट को यूज करते हैं। अब जरा इसके भी एग्जाम्पल पे आ जाओ आप, इसका भी एग्जाम्पल देख लो। तो बहुत साधारण से एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं इसके लिए कि अल्कोहल, अल्कोहल में भी मान लीजिए आप C2H5OH, दारू जिसको बोलिए, वाइन, शराब, भट्टी, समझ में आ रहा है बात, जो कुछ बोलिए, बहुत सारा उसका शॉर्ट नाम है और इंडिकेशन है। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसको बोलिए आप, उसमें कहता है कि उससे मान लीजिए आपको पेट्रोल बनाना है, दारू से पेट्रोल बनाना है, रियलिटी में पेट्रोल ना बोल के इसे हम लोग तब गैसोलीन बोलने लगते हैं। तो कहता क्या है, और पेट्रोल एक गैसोलीन का एग्जाम्पल है। तो अल्कोहल से अगर आपको पेट्रोल बनाना है तो करना क्या होता है, इसमें आपको एक स्पेशल, आपको सिर्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट लेना होता है जिसका नाम है ZSM5। ये कैटलिस्ट का नाम है ZSM5। अब क्या सर ये ZSM5, ये तो हम लोग समझे कि मतलब दारू को हमको अगर पेट्रोल बनाना है तो दारू को पेट्रोल बनाने के लिए उसमें हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करेंगे और उसका वो होगा क्या, ZSM5। लेकिन ये ZSM5 क्या है, नाम ऐसा क्यों रखा है, या फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो जरा अब हम लोग उस ZSM5 फुल फॉर्म पर बात भी कर लेते हैं। ZSM5 का यहाँ मीनिंग होता है, जेड का मतलब जियो लाइट, जो ऊपर में लिखे भी थे आप, और एस का मतलब होता है सोकोनी। सोकोनी एक नाम पड़ा हुआ है, मतलब वैज्ञानिक अपने नाम को उसमें यूज किया है। एम का मतलब है मोबिल। तो ये ZSM5 जो आप लिखे हुए हैं, इसका फुल फॉर्म अब हम लिख देते हैं, ठीक है? तो ये इसका फुल फॉर्म होगा क्या, ZSM जो लिखे हैं आप, उस ZSM का फुल फॉर्म होता है जियोलाइट सोकोनी मोबिल, ये नाम है, लेकिन फेमस नाम क्या है, ZSM। तो उसी में ZSM5 आता है ना, जो दारू में अगर आप मिला दीजिएगा, अल्कोहल में मिला दीजिएगा तो वो पेट्रोल में चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग गैसोलीन बोलते हैं। तो हम लोग 3 टॉपिक को कवर अप किए हैं, एक एक्टिविटी, एक सेलेक्टिविटी और एक शिफ्ट सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और जिसे हम लोग एक फेमस नाम जियोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग एक और लेक्चर लगाते हैं इसके बाद का लेक्चर, अभी आप लेक्चर नंबर 10 पर है, 11वां एक लगा देते हैं, और उस पर हम लोग काम करेंगे किसका, तो एंजाइम के लिए। बात समझ में आया? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।